गाइस, तो हाजिर है हम आपके सामने गॉड ऑफ लोटस के न्यू एपिसोड को लेके। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि चेंग ने कियोस स्टेट को नॉर्मल वर्ल्ड में ला लिया था, साथ ही साथ उसने चारों स्पिरिट को भी रियल वर्ल्ड में समन कर लिया था, जिसे देखकर सभी मास्टर्स हैरान थे और अब वो पांचवी स्पिरिट को भी समन करने लगता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंग अपने पांचवी स्पिरिट को भी अवेक कर लेता है, जो कुनलुन माउंटेन के एंसेस्टर्स होते हैं, जिसे देखने के साथ ही सभी मास्टर्स उन्हें प्रणाम करते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लगता है एंसेस्टर इस पीढ़ी को अपना आशीर्वाद देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कुनलुन माउंटेन की ये पीढ़ी 768वीं पीढ़ी होती है और वे सभी अपने पूर्वज को देखकर अपने आप को काफी खुशकिस्मत महसूस कर रहे होते हैं। इन एंसेस्टर का नाम लीचेन है और सभी मास्टर इसे अपना गुड लक मानते हैं। वो कहते हैं कि यह संकेत है कि हमारा शॉर्ट फेरी कंपटीशन सफल होने वाला है। फिर चेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे कियोस स्टोन का पांचवा आर्चर एम्परर कुनलुन के एंसेस्टर होंगे। अब पता नहीं छठी स्टोन में किसकी स्पिरिट निकलेगी। लेकिन तभी कियोस स्टेट शेक करने लगता है। ये देख चेंग समझ जाता है कि उसकी सोल पावर खत्म हो रही है और वो इसे इससे अधिक देर तक सहन नहीं कर सकता। और वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे अभी भी बचे हुए स्टोन को अवेक करके रिफाइन करना था। फिर वो कहता है कि मुझे जल्दी से कंसंट्रेट करना होगा और वो अपने कंसंट्रेशन करने बैठ जाता है और अपने हाथ पर लगे मार्क से आसमान में एनर्जी को भेजने लगता है। वहीं नीचे व्हाइट मास्टर अपने एंसेस्टर से कह रहे होते हैं कि क्या आपको यहाँ हमारे पूर्वजों ने भेजा है और क्या हमारे लिए कोई ऑर्डर है? अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। इस पर लिंचेन की स्पिरिट उन सबको कोई रिप्लाई नहीं करती। ये देखकर मास्टर साहब कहते हैं, एम्परर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये इस तरह मौन क्यों है? यही बात स्नो लेडी को भी महसूस हुई और वो आगे आकर कहती है, ऐसा लग रहा है ये कोई शैडो है या फिर कोई मूर्ति है। वहीं चेंग अब अपने हाथ में लोटस समन कर लेता है, जो एक शील्ड के अंदर धीरे धीरे खिल रहा होता है और चेंग उन सभी स्पिरिट को अंदर वापस स्टोन में जाने का कह देता है। जिसके बाद वे सभी स्पिरिट अपने अपने स्टोन बेदी में जाने लगती है और उनके जाने के बाद वो स्टोन्स गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही चेंग हवा में ऊपर फ्लो करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और फिर कहता है, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, ये सब मेरे माइंड में हो रहा है। इसके साथ ही वो कियोस स्टेट वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मास्टर साहब परेशानी में कहते हैं, लॉर्ड तो चले गए, वो भी बिना कुछ बोले। अगर कुछ कहना ही नहीं था तो वो आए क्यों थे? जिस पर व्हाइट मास्टर भी परेशान लगते हैं और वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया? वो वहाँ जहाँ कियोस था उस जगह को चेक करने लगते हैं, स्कैन करने लगते हैं। तभी दूसरे मास्टर कहते हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। एम्परर जिनचेन को अभी तक किसी ने नहीं बुलाया और तो और आकर अचानक से वो चले भी गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर व्हाइट मास्टर कहते हैं, उस जगह को स्कैन करने पर वहाँ मुझे प्रिमिटिव सोल महसूस हुई। ये सब अचानक नहीं हुआ, जरूर किसी ने ये अपने पर्पस के लिए किया है। जिस पर मास्टर साहब कहते हैं, अगर ऐसा है तो आज का दिन इतना विनम्र और शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था और आपको कुनलुन की सेफ्टी के लिए मेन गेट को बंद करवा देना चाहिए। जिसके बाद व्हाइट मास्टर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि ये अच्छा संकेत है या बुरा, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि शॉर्ट फेरी कंपटीशन के लिए हमें अपने अपने डिसाइबल को कठिन मेहनत और प्रैक्टिस करने के लिए कहना होगा। जिस पर सभी मास्टर्स एग्री हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंग की ओर शिफ्ट होता है, जो अब अपने घर के पास आ जाता है। जिसे देख किंग्यू कहती है, ये जरूर से यंग मास्टर चेंग होंगे और वो उसके पास जाने लगती है। वहीं चेंग सोच रहा होता है कि इस बार फेरी स्पिरिट को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और सोल पावर खर्च हो गई है। मुझे पहले उसे रिकवर करना होगा और अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। और वो वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वहीं किंग्यू उसे दूर से देख रही होती है। चेंग बहुत तेजी से कल्टीवेशन कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में अपनी एनर्जी वापस पा लेता है। ये देख चेंग कहता है, ये ट्रैक्शन फोर्स तो पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से काम कर रहा है और कुछ ही देर में मैंने अपनी सोल पावर को स्टोर कर लिया है। वाकई सोल पावर स्टोर करने के बाद बहुत अच्छा और अलग लगता है। मुझे थोड़ा और कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। और वो दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीधे कंपटीशन के 3 दिन पहले वाले दिन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट 2 महीने पहले हुए घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि 2 महीने पहले आसमान में एक बेदी दिखाई दी थी, जहाँ अलग अलग क्लेन के एंसेस्टर की स्पिरिट भी दिखाई दी। वहीं कुछ और लोग फेरी कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि फेरी कंपटीशन को शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है और इस कंपटीशन के चलते कुनलुन का नाम और भी बढ़ जाएगा और इसे देखने के लिए अलग अलग सेक्ट के मास्टर्स भी आएंगे। वे सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पर्सन, जो देखने में तो किसी सेक्ट के एल्डर लग रहे होते हैं, रेड स्नेक पर सवारी करके आ रहे होते हैं। दूर से देखने पर वो स्नेक आग की तरह लग रहा होता है। अब वो नीचे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों डिसाइबल डर के मारे नीचे गिर जाते हैं।
फिर वो उठकर उन्हें ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो एल्डर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं मैं साउथ सी चीन के जियानजोंग का सेक्ट मास्टर जुनफेंग हूँ। और वो अपने दोनों डिसाइबल से पूछते हैं कि तुम्हारे सेक्ट के हेडमास्टर कहाँ हैं, जिस पर वो दोनों रिप्लाई देते हैं कि सेक्ट मास्टर काफी देर से मेन हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर 2 और सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है और सेक्टर मास्टर सभी को आने के लिए सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। फिर वो बताते हैं कि 3 दिन बाद कुल्लून में फेरी शॉट कंपटीशन ऑफिशियली शुरू होगा और इस कंपटीशन को जो कोई भी जीतेगा वो इनाम के तौर पर कुल्लून खजाने में से जो चाहे वो ले सकता है। इसके अलावा आपने 2 महीने पहले कुल्लून के हेवनली डेंजर माउंटेन के क्योस दर्शन के बारे में तो सुना ही होगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है? इस पर साउथ सी के मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त इस बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर ग्रीन ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि वैली के पूर्वज मास्टर लीचेन का दिखना ये तो शुभ शगुन है। फिर सेक्टर मास्टर उन सबको उस दिन की पिक्चर दिखाते हैं। ये देख साउथ सी मास्टर कहते हैं अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तो फेरी गेट पर ही बैठ जाता। जिस पर व्हाइट मास्टर कहते हैं कि आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है, पुराने जमाने से ही बुराई प्रबल रही है। जब तक मैं हूँ क्यूसू के साथ ग्रेट इमॉर्टल गेट और प्राचीन जनजातियाँ ऐसे ही साथ में काम करते रहेंगे और साथ मिलकर निश्चित रूप से डीमन को भगाने में सफल होंगे। मुझे क्यूसू को एक उज्जवल भविष्य देना है। जिस पर ग्रीन ड्रेस वाले मास्टर कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वैसा ही आपके पहले के सेक्ट मास्टर गु ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने इसे चुका दिया था। मैं आत्मनिर्भर हूँ। जिस पर बाकी के दोनों मास्टर कहते हैं कि मास्टर ने जो कुछ भी कहा वो सच है, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। इस पर व्हाइट मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा यह डिसीजन पता है कि तुम्हें क्या याद दिलाता है। इससे पहले कि वो ये सब बातें बता पाते, एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।